हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सामने ग्रामीण बैंक है और ग्रामीण बैंक की प्रिपरेशन के लिए जितने सारे चैप्टर की जरूरत है अरिथमेटिक को सब कुछ पे करवाने वाला हो और साथ ही साथ मेंस का टॉपिक भी आने वाला है। जो लोग कमेंट कर रहे हो ना कि मेंस का टॉपिक लाओ सर, जरूर लाऊंगा जरूर लाऊंगा जरूर लाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। ओके, आप लोग वीडियो में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज है पार्ट 7 किसका, टाइम एंड वर्क का। आ जाओ, क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। पहले तो खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो कैसे करता हूं। पहला क्वेश्चन पॉज करो और करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। 20 men can complete a work in 12 days. 20 men can complete a work in 12 days. वर्क डन निकल गया। 24 boys, 24 boys can complete a work in 20 days. यहां पर भी निकल गया। 16 मैन ए, ओके ओके, यहां से मैन और बॉयज का कैपेसिटी निकाल लो। चलो निकालते हैं कैपेसिटी, कैसे करोगे। 20 20 खत्म, 12 टूज आर, तो मैन अपॉन बॉयज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। ये क्या निकला है, मैन और बॉयज का कैपेसिटी का रेशियो निकला है। इसको अलग से रखता हूं। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। 16 मैन एंड 8 बॉयज स्टार्ट द वर्क टुगेदर। 16 मैन और 8 बॉयज मिलके काम को शुरू किया और 12 दिन काम किया। इसके बाद हाउ मेनी मोर डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, और कितने दिन चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बोलो, मुझे सिर्फ इतना बोलो कि टोटल काम किसके बराबर है। टाइम छोड़ो, यहां पर टाइम छोड़ो। टोटल काम किसके बराबर है बोलो, टोटल काम किसके बराबर है। कोई भी पकड़, इसको पकड़ लेता है, इसको, इसके बराबर है। 20 मैन काम को करता है 12 दिन में, इसके बराबर है। मैन का भी लोग क्या है, 2 है, तो 12 दुगुनी 24 दुगुनी 48, 480। इधर मैन की जगह पे 2 बैठा, 16 दुगुनी 32, बी का वैल्यू 1, 8 इक्यामा 40 40। अब 40 के साथ ये तो कैपेसिटी हो गया, कोई टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए वर्क निकालने के लिए। कैपेसिटी के साथ टाइम मल्टीप्लाई करोगे वर्क निकालने के लिए। 40 को किससे मल्टीप्लाई करने में 480 होता है, 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करने में। यस और नो, हाँ सही है। 12 से मतलब 12 ऐसे काम, 16 में 8 बॉयज मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। और काम किया भी कितना दिन, 12 दिन। दैट मीन्स मुझे अलग से कुछ चाहिए ही नहीं, तो नो मोर डेज नीडेड, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। A and B each working alone can do work in 12 or 36 days. A को लगता है 12, B को लगता है 36, ठीक है। A को 12, B को 36, तो उस लॉजिक से दोनों के एलसीएम है 36, 12 3 गुना, 36 1 गुना, ये है टाइम, वर्क डन, कैपेसिटी। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। ओके, दोनों ने मिलके काम शुरू किया, दोनों ने मिलके काम शुरू किया, ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। दैट मींस ए प्लस बी मिलके एक्स दिन काम किया, कितना दिन मालूम नहीं। बाद में कौन चला गया, ए चला गया, और बी ने बाकी काम को 4 दिन में कंप्लीट किया, 4 डेज में। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड ए लीव, कितने दिन बाद ए छोड़ दिया, मतलब कितने दिन ए काम किया। टोटल काम किसके बराबर, टोटल काम 36 के बराबर, 36 के बराबर। अब वैल्यू बैठाओ, ए और बी कितना, 3 और 1 4, 4x। बी का वैल्यू कितना, 1 4, 36, 36 से 4 चला गया 32, 4 से डिवाइड करो 8, x का वैल्यू 8, मतलब 8 दिन काम किया, उसके बाद चला गया। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करो। ए मैन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए 10 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, बी करता है 12 दिन में। सी कैन डू इट इन 15 days, सी करता है 15 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट। तीनों का कैपेसिटी कितना है,
कैसे करूंगा तीनों कैपेसिटी 60 टाइम वर्क डन कैपेसिटी वर्क डन मींस एलसीएम तीनों की एलसीएम 60 तो 6 10 जार 60 12 5 जार 15 4 जार अब बोलो दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट दैट मींस ए ने कितना दिन काम किया सिर्फ 2 दिन काम किया मिलके 2 दिन ही काम किया सिर्फ 2 दिन काम किया एंड द रिमेनिंग वाज कंप्लीट बाय बी एंड सी टुगेदर और बाकी काम बी और सी ने कंप्लीट किया चलो ऐसे में लिखता हूं बी और सी ने बाकी काम x दिन में कंप्लीट किया टोटल काम 60 के बराबर ए का वैल्यू कितने 6 तो 6 2 जार 12 बी और सी कितने 5 और 4 9 9x इक्वल्स टू क्या है 60 60 से 12 चला गया 48 तो 9x इक्वल्स टू 48 तो उस लॉजिक से 3 से 3 16 x के वैल्यू 16/3 अब मुझे बोलो क्या दिया गया है फाइंड हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड कितना दिन में काम कंप्लीट होगा 16/3 मतलब क्या 5 होल 1/3 5 होल 1/3 ओके 5 होल 1/3 मैं क्या सोच रहा हूं फाइंड हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ ये जो बी और सी ने काम किया ना यही तो आंसर है लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है बी और सी ने ना एक्स पद मालूम है एक्स क्या है बी मुझे बोलो ए ने कितना दिन काम किया 2 दिन बी और सी ने कितना दिन काम किया पहले से आखिर तक दैट मींस एक्स का जो वैल्यू है ना उसमें 2 इंक्लूड है पहले दिन अकेला काम नहीं किया बी और सी भी साथ में था तो उस लॉजिक से जो आंसर है ना ये है पहले से आखिर तक मुझे पूछा है हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड अगर टोटल पूछे तो 5 होल 1/3 अगर सिर्फ इतना पूछे तो बाकी काम बी और सी ने कितना दिन में कंप्लीट किया तो इससे 2 माइनस कर दो 3 होल 1/3 आंसर होगा समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन एन एम्प्टी टैंक हुज कैपेसिटी 50 लीटर कैपेसिटी क्या है 50 लीटर द इनलेट पाइप की कैपेसिटी कितना है 7 और आउटलेट पाइप का कैपेसिटी कितना है 6 लीटर पर मिनट बोथ द इनलेट पाइप फंक्शन ऑलरेडी फॉर 1 मिनट पहले भरता है खाली करता है भरता है खाली करता है ऐसे इनलेट पाइप फंक्शन फर्स्ट वन पहला इनलेट पाइप ही होगा क्यों क्योंकि पहले भरेगा बाद में खाली करेगा भरेगा खाली करेगा सिंपल तो पहले होता है 7 बाद में फिर से पहले 7 हो गया देखो ध्यान से देखो पहले इनलेट 1 मिनट पे पहला मिनट पे 7 हुआ दूसरा मिनट पे 6 चला गया तो 1 हो गया तीसरा मिनट पे फिर से 7 ऐड हो गया तो 8 हो गया चौथे मिनट पे इससे फिर से 6 चला गया तो 2 हो गया 5वें मिनट पे फिर से ये 6 ऐड हो गया तो 10 हो गया 5 6 ऐड होगा ना 6 मतलब 7 ऐड होगा 9 हो गया ध्यान दे लो कोई पैटर्न हो रहा है एक पैटर्न हो रहा है ध्यान देना 6 मिनट पे फिर से 6 चला गया तो 3 हो गया 7 मिनट पे 7 10 हो गया पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है पता चल रहा है क्या ध्यान दो 1 से 3 2 5 2 7 और 7 8 9 10 तो 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उस लॉजिक से मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये भी तो 7 8 करके बढ़ेगा 7 के बाद 8 क्यों 7 के बाद 8 है ना मैं इवन डिजिट को मतलब ऑड डिजिट को पकड़ता हूँ ऑड डिजिट को पकड़ता हूँ ऑड मैं 9 लेता हूँ 10 नहीं मैं 9 लेता हूँ 11 लेता हूँ 13 15 17 ऐसे करके लेता हूँ मैं अगर ऐसे करके लूँ ना तब देखो 7 के बाद 8 छोड़ के 9 ठीक है ना तो 7 अगर ये भी 1 करके बढ़ रहा है 7 8 9 10 11 ध्यान दो 11 12 13 14 15 लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है दूसरा चीज क्या आ रहा है इवन डिजिट का ना हमेशा हाफ हो रहा है याद रखना
6 का 3 हो रहा है, इवन डिजिट का हाफ हो रहा है, तो उस लॉजिक से 50 करने के लिए तो 100 चाहिए, 50 लीटर करने के लिए 100 चाहिए, लेकिन 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा। अब क्यों होगा, ध्यान दो, क्यों होगा ध्यान दो, यही जो समझने वाला चीज, समझो पहले, बाद में शॉर्टकट कर सकते हो, ध्यान दो क्यों होगा। देखो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, सब समझ में आएगा, पीछे जाता हूं। 90 में होता है, अच्छा 45 पीछे जाता हूं, देखना 45 में होता है, जो होता है ना उसका हाफ होता है, जो होता है ना उसका हाफ होता है, तो 90 है ना, 90 में होता है 45, ध्यान देना, 90 में होता है 45, और सात सात इधर उधर, मतलब 7 नंबर 7 इधर उधर हो रहा है, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ता हूँ, 7 को ही छोड़ दो, 90 भी नहीं, इसके नहीं चलो, इसके नहीं चलो। 84 में होता है 42, यही तो हो रहा, अरे बाबा इवन डिजिट का हाफ ही तो चल रहा है ना, 84 में 42, तो 85 में इसमें क्या होगा, इसमें क्या जुड़ेगा, 7 जुड़ जाएगा, नेक्स्ट वाला 7 नहीं जुड़ जाता है, देखो 7 जुड़ जाता है, तो क्या होगा, 49 हो जाएगा, 85 में 49 हो जाएगा, तो उसमें फिर से 6 माइनस होगा, कब, 86 में 6 जब माइनस होगा 43 हो जाएगा, और 87 में 7 जोड़ के 50 हो जाएगा, तो 87 आंसर है। देखो मैंने कैसे निकाला, क्यों, क्योंकि ऐसा सिंपल कैलकुलेशन नहीं है कि 2 का 1 हो रहा है तो उस लॉजिक से 100 का 50 हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये प्लस नहीं हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्राफ ऐसा चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अचानक से लेने से नहीं होगा, अचानक लेने से, तुम अगर ये पॉइंट पूछ रहे हैं ना, तुम अचानक से ऐसे पॉइंट नहीं खींच सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पे कोई अटक रहा है, सिंपल पहले बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। उस वजह से मैंने 7 का गैप है ना, मैंने 7 का गैप 42 43 से शुरू किया, मुझे मिला 84 लाने के लिए 42 चाहिए, देखो सीधा बढ़ गया 7, अगर तुम्हें अभी 43 चाहिए होता, 43 चाहिए होता या 49 चाहिए होता, 43 अगर चाहिए तो तुम्हें 43, तो तुम कैसे करते, 85 का 49 ऐसे करते ना, ऐसे नहीं करते, 84 का हुआ 42, 85 का हुआ 49, फिर से देखो घट गया, फिर से 43 आ गया, तो 86 का 43, अब फिर से ये तुम 87 का बढ़ गया, अब फिर से घट जाएगा, ये चीज घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ऐसे रहेगा, तो तुम्हें ये चीज मालूम होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझ गया ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कोई अगर पॉइंट बोले तो थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाके धीरे 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 बढ़ो, परफेक्ट पॉइंट में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी, ए बी सी कैपेसिटी, ए 50% मोर मीन्स 50% मोर मीन्स 3:2 का रेशियो, 2 होगा, 2 का हाफ कितना, 1 1 ज्यादा 3, बी टेक्स 21 डेज टू कंप्लीट द वर्क, 21 दिन लगता है टाइम, ए स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एलोन एंड बी ज्वाइन आफ्टर 5 डेज, ए ने अकेला काम शुरू किया, एक्स काम किया, और बी ने आखिर के 5 दिन काम किया, कि बी जो है 5 डेज, बी को आखिर के 5 दिन काम किया, और ए ने अकेला कितना काम किया, टोटल काम तुम्हें पता है, टाइमर के पास जो गुना करने में 42 इसके बराबर होते हैं, 42 के बराबर, ए कितना 3 तो 3x, बी कितना 2 10, 42 से 10 गया 32/3 x, 10 और 2/3, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आखिर के 5 दिन बी ने भी काम किया, दैट मींस ए अकेला कितना दिन काम किया, पहले के दिन, टोटल काम हुआ इतना 10 होल 2/3, उसमें से 5 दिन तो बी हेल्प नहीं हेल्प किया, तो बी के हेल्प माइनस कर दो, तो 5 होल 2/3 होगा, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ए कैन डू ए पार्टिकुलर वर्क इन 6 days, कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, बी क्या, बी होगा, ये यहां पे बी होगा, ए करता है कोई दिन को 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 8 दिन में, तो कैपेसिटी क्या है 24, 4 6 24, 3 8 24,
टाइम वर्क डन कैपेसिटी। ए बी साइन द वर्क फॉर 4000 रुपए में साइन किया। दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days विद द हेल्प ऑफ सी। ए बी के साथ और एक बंदा आ गया नया सी, और 3 दिन लगा काम किया 8। ए का कैपेसिटी 4, बी का कैपेसिटी 3, 4 3 7, सी का एक ही होना चाहिए 8 बनाने के लिए, क्योंकि प्लस करके निकाल लेते हैं। तो सी को कितना मिला, पैसा किसके बराबर, जो जितना काम किया। तो यहाँ पे काम तो टाइम तो मेंशन नहीं है, तो पैसा किसके ऊपर डिपेंड करके डिवाइड होगा, कैपेसिटी के ऊपर। कैपेसिटी कितना है, टोटल कितना है 8, टोटल 8। 8 का वैल्यू किसके बराबर, 4000 के बराबर। 1 का वैल्यू 500 के बराबर, 500, क्योंकि सी को एक ही चाहिए, सी का पूछा है। राम एंड रवि कैन सेपरेटली डू दिस वर्क इन, राम है, एक है राम, एक है रवि। राम को लगता है 20 दिन, रवि को लगता है 15 दिन। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days आफ्टर व्हिच रवि रिप्लेस बाय रोहित। चलो काम करते हैं। तीनों का कैपेसिटी कितना है 60, दोनों का वर्क डन कितना है 60, टाइम वर्क डन कैपेसिटी 3 20 15 4। क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। दैट मीन्स राम प्लस रवि, राम प्लस रवि मिलके 6 दिन काम किया। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर व्हिच रवि वाज रिप्लेस बाय रोहित, रवि चला गया, रोहित आ गया। राम तो पहले से ही है और रोहित आ गया, और काम को 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। देन द नंबर ऑफ डेज व्हिच रोहित एलोन कुड डू द वर्क। ओके, टोटल काम की 60 के बराबर। राम और रवि कितना है, राम और रवि है 4 3 7, तो 6 7 42, प्लस राम का कितना है 3, तो 3 प्लस रोहित इंटू 4 इक्वल टू 60। ठीक है, अब करो ना, 60 से 42 माइनस करो तो 18, 18 को 4 से डिवाइड करो इक्वल्स टू 3 प्लस रोहित। अब 18 को 4 से डिवाइड करो, 18 को 4 से डिवाइड करना क्या होता है, 4 से डिवाइड करना मतलब क्या, हाफ का हाफ, यही तो 4 से डिवाइड होना। 18 का हाफ 9, इसका हाफ 4.5, 4.5 में से 3 चला गया, तो रोहित का कितना 1.5, रोहित का 1.5 निकल गया। अब पूछा है रोहित अकेला कितना दिन में काम करेगा, बहुत सिंपल है, रोहित अकेला कितना दिन में काम करेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है 60, रोहित का कैपेसिटी कितना 1.5, और 1.5 को तुम 3/2 लिख सकते हो। 3 20 60, 20 20 40 दिन में काम करता है रोहित अकेला। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन डू 25 दिन। चलो बहुत सिंपल है, ए 25 दिन, बी 20 दिन में। सिंपल क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि थोड़ा यूज्ड हो जाओ। ओके, दोनों मिल के होता है 100, 4 2500, 5 2000। ए स्टार्टेड द वर्क एंड ज्वाइन बाय बी आफ्टर 10 days। ए स्टार्टेड द वर्क, 10 days काम किया, ए के साथ बी आ गया। एक्स टोटल है 100, ए का कितना 4 40, ए और बी का कितना 9 9x इक्वल्स टू 100, 100 से 40 गया 60, तो 9x इक्वल टू 60, 3 30 3 20, तो 20/3। फाइनल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टोटल कितना टाइम चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए। 20/3 कितना होता है, 6 होल 2/3, 6 होल 2/3। ओके, लेकिन टोटल टाइम बोला है, पहले का 10 दिन ऐड नहीं करोगे, तो पहले का 10 ऐड कर दो, तो 10 और 6 16 होल 2/3, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। 6 men of the first group do eighth of the work at a time compared to 4 men of the second group। 6 men of the first group do 2/3 of the work। 6 men of the first group do 2/3 of the work। ओके, चलिए काम करते हैं। एक फॉर्मूला होता है MDH, M1 D1 H1 M2 D2 H2, ये तो फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि MDH कैपेसिटी डे आवर, कैपेसिटी डे आवर, वर्क 1 वर्क 2। 6 men of the first group, यहां पे देखो 6 men of the first group do 2/3 of the work, वर्क का 2/3 of the work, जैसे बोले वैसे करूंगा। वर्क इन 1/3 of the time, टाइम कितना है 1/3 of the time
कंपेयर टू आवर, डे आवर तो दिया नहीं है तो उसको डे आवर को 1/3 लिखा मैंने। कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप 2/3 ऑफ द, पहले 2/3 ना ऐसे कर देता हूं, ऐसे पहले काम अगर 3 है, ये काम 2 होगा, 3 काम में से 2 काम, मतलब ये काम 3, ये काम 2, 1/3 तो टाइम 3/1, ओके टाइम 3/1 है ना। तो फोरमैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, ये M1 ये M2, फोरमैन सेकेंड ग्रुप, और टाइम 1/3 ऑफ द टाइम फोरमैन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और टाइम 1 होगा क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में 1/3 is the respective ratio for 1 day of 2 men of the first group and 4 men second. Okay. चलो सिंपल चीज है, यहाँ पे तो आराम से निकाल सकते हो, ये जो दिया हुआ है सिंपल होगा। वर्क डन अपन, ये वर्क डन 3 में से 2 काम, यहाँ पे 6 में पहला ग्रुप को 1/3 टाइम लगाता है, 1 का 1/3 करो ना, इसको करो, इसको 2 से 3 काटो, यहाँ पे 3 करो, 3 हटा दो इसको, अब रहा ही कितना, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऊपर मैन 1 लेके जाओ, मैन 1 इधर मैन 2, इसको मैन 1 इसको ऊपर लेके चला गया मैन 2, यहाँ पे एक काम को 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, कंप्लीट करो। अब बोलो क्या पूछा है, रेशियो निकालो, किसका रेशियो, 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप का मैन का कैपेसिटी कितना है 4, तो 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप 4, और किसका रेशियो 4 मैन ऑफ सेकंड ग्रुप, 4 इंटू सेकंड ग्रुप से 3, 2:3 आंसर, 2:3 आंसर, बहुत सिंपल है। चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। अब चैप्टर खत्म क्यों, क्योंकि हमने किया अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, वो चीज है टाइम एंड वर्क, और अभी भी टाइम एंड वर्क चलेगा, बहुत सारा टॉपिक चलेगा अभी भी। आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। मेंस का क्लास भी शुरू होगा अभी, और अच्छा लगा करने पे, 7 पार्ट चल रहा है, 3-4 पार्ट और करवाऊंगा, बाद में टाइम एंड वर्क खत्म और बोर्डिंग सिस्टम शुरू होगा, सॉरी पाइपिंग सिस्टम शुरू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा रहना, पढ़ाई करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।